टेंस पढ़ा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं ना सर। तो ट्रिगोनोमेट्री में बाबू क्या बाबू इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो हाइट एंड डिस्टेंस में ही एप्लीकेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस कहने का मतलब क्या बाबू, कोई टावर वगैरह हो गया, माउंट एवरेस्ट वगैरह हो गया, उसका हम लोग क्या निकालेंगे? हाइट निकाल। तो हाइट निकालने के लिए बाबू आपको उसमें कुछ कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, है ना? ठीक सर। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? शांति से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, डाटा लिखना है और उसके बाद कुछ नहीं करना। उसका तो आसान होता है। खाली क्वेश्चन पढ़ के बाबू एक बार डायग्राम बना लोगे ना तो फिर कुछ नहीं करना रहता है ना? तो क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और डाटा को लिखिए। देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है सर, है ना? A statue babu 1.46 मीटर टॉल बाबू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ये पेडेस्टल्स का होता बाबू। लिबर्टी ऑफ स्टैचू देखे होगे भोला। तो लिबर्टी जो स्टैचू देखते बाबू वो कहीं बेस पे तैयार किया हो रहता है ना जी? अरे मेरे शैतान, लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो देखते हो बाबू मेरे, है ना? तो ऐसा थोड़ी कि जमीन पे रहता है बाबू, नीचे से थोड़ा सा बाबू हाइट पे रहता है, कुछ नीचे बेस देल रहता है कि नहीं, है ना? तो वही पेडेस्टल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेडेस्टल कहते हैं कि नहीं बाबू? लिबर्टी ऑफ स्टैचू, है ना? ठीक सर। जैसे मानो इस साइड खुलता का नहीं है जी। चलो, देखो बोला, जैसे ये क्या बाबू, है ना? ये स्टैचू है ना जी? हाँ सर। आप कितना टीवी में ये थोड़ा थोड़ा सा चेंज के लिए टीवी क्या दिखाएंगे? तो ये जो इतना नीचे से जो ये बेस दिया हुआ है इसी को क्या कहोगे? है ना भोला? पेडेस्टल कहेंगे। और ऊपर क्या हो गया? स्टैचू हो गया। नहीं होता है जी? ये जो नीचे बेस है भोला इसी को पेडेस्टल कहा जाता है, जिस पे पैर रखल रहता है ना, बेस दिया रहता। तो ये पेडेस्टल हो गया और ऊपर वाला स्टैचू हो गया। तो वही कह रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं कह रहा। ठीक। पेडेस्टल का मतलब समझ गया? हाँ सर। तो वही कह रहा, ए स्टैचू 1.46 में टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। कोई पेडेस्टल है बोला मतलब समझो ना, नीचे बाबू है ना, कोई बेस वगैरह तैयार किया हुआ क्या होगा। हुआ होगा? ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, है ना? जैसे मान लो भोला, ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया नीचे, बढ़िया से सुंदर सा, कि नहीं? हाँ। और इसी और पे क्या, इसी पे क्या बाबू? स्टैचू है। इसी पे ऊपर में क्या है? स्टैचू है कि नहीं गुनगुन? हाँ सर। ऊपर में क्या बाबू? स्टैचू है। नहीं हो सकता कोई स्टैचू वगैरह बना लो, है ना भोला? अपना सुंदर से बनाते रहिएगा, है ना? वो आपके काम है बाबू, कि नहीं? हाँ सर। ठीक। ये स्टैचू ऑफ कितना? 1.46 मीटर, मतलब इसकी हाइट कितना? 1.46 मीटर है। किसका है? इस स्टैचू का हाइट है ना बाबू? स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये आपका क्या हो गया? पेडेस्टल हो गया, है ना? हाँ सर। इतना तो समझ में आ गया। From a point babu on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is babu 60 degree, and from the same point angle elevation of the top of the above pedestal is 45 degree। मतलब क्या कह रहा है? शांति से समझो। क्या कह रहा है? ग्राउंड पे कोई पॉइंट है बाबू, कि नहीं गुनगुन? ग्राउंड पे कोई क्या बाबू? पॉइंट है। ग्राउंड पे कोई पॉइंट होगा सर। ठीक। तो कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बाबू? टॉप ऑफ द स्टैचू। टॉप ऑफ द स्टैचू मतलब यहाँ बाबू स्टैचू के ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज बाबू कितना? 60 डिग्री। मतलब इस स्टैचू के बाबू टॉप वाला, तो यही ना टॉप होगा जी। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। आगे लाइन पढ़ो। फ्रॉम द सेम पॉइंट, किसी यहीं पे ग्राउंड पे मान लो कोई पॉइंट है, यही पॉइंट है ना? फ्रॉम द सेम पॉइंट वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बाबू पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का टॉप यही ना है जी? हाँ सर। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया 45 डिग्री। कितना दिया? 45 डिग्री। मगर अब क्या दिया बाबू? इस तरह से 45 डिग्री दिया हुआ। ये वाला कितना दिया बाबू? 45 डिग्री दिया हुआ। तो हाइट द पेडेस्टल, इसकी हाइट निकालने का ये जो है बाबू रंग बिरंगा,
ये जो है बाबू इसी की क्या निकालो, हाइट निकालो। ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। कोई पेडेस्टल भोला जरा पे स्टेचू वगैरह नीचे नहीं रखा रहता है जी, उस पेडेस्टल कहते हैं। वहां से बाबू 1.46 मीटर का बाबू स्टेचू है। टॉप का बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, पेडेस्टल का जो टॉप पोर्शन होगा उसके एंगल 45 डिग्री। तो कह रहा है इसकी हाइट निकालो, पेडेस्टल की हाइट निकालो। कैसे निकालोगे, इतना बना लोगे तो आराम से निकल जाएगा। तो ये तो डायग्राम हो गया बाबू। इस फिगर को बाबू रीडायग्राम करके ट्रायंगल वगैरह बना लो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया बाबू, क्वेश्चन में सब डाटा हो गया है ना। ठीक सर, नेक्स्ट देखो कैसे सॉल्व करोगे। आसान सा बाबू, कुछ नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 7 क्या है सर, कुछ नहीं बाबू। ई पॉइंट बाबू एगो ट्रायंगल बनेगा ना जी। यहाँ से बाबू क्या बनेगा, एगो ट्रायंगल बनेगा सीधा सीधी, है ना। ठीक बोला। तो मान लो ये पॉइंट कितना होगा, अगर इसको ट्रायंगल बनाना है भोला बाबू तो बना सकते हो, है ना। इसका ट्रायंगल बाबू इधर बना लो कहीं, इधर ही आपको बता देते हैं। ठीक सर, है ना। हाँ अल्लाह नहीं। ये मान लेते हैं ए है सर, बी है सर, बी तो इधर हो गया, ये इधर हो गया। इसको सी मान लो सर, और इसको डी मान लो। तो ये पॉइंट बा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए भी क्या है, पेडेस्टल है। इसके ऊपर एक स्टैचू बना दोगे। ए हो गया, डी हो गया। तो ये ट्रायंगल बनेगा। बड़का वाला एंगल 60 डिग्री और छोटका वाला एंगल 45 डिग्री। तो हम लोग डायग्राम क्या बनाएंगे, लेट बाबू ए बी बाबू पेडेस्टल एंड ए डी इज द बाबू स्टैचू। और इसकी हाइट को कितनी मान लो, ये हाइट आपको दिया बाबू गुनगुन 1.46 मीटर। और इसका हाइट एच मान लो। इतना दूर का हाइट क्या मान लो, एच मान लो, है ना। हाँ, हो गया। नेक्स्ट भोला। ए शांत ऑन करो ना जी, नहीं तो नींद आने लगता है बाबू। या सुतो सो ऑन करो। सबसे वीडियो बंद है, प्रधान कैमरा ऑन करो जी। अनुशेष ऑन करो बाबू। लेट बाबू, है ना, हाइट ऑफ पेडेस्टल। लेट बाबू, हाइट ऑफ पेडेस्टल बी कितना, एच मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टल, कौन सा पेडेस्टल है, ए बी पेडेस्टल है। क्या है, ए बी, बी एच मीटर। ठीक सर। और स्टैचू का हाइट दिया हुआ, हाइट ऑफ स्टैचू दिया हुआ, क्या दिया बाबू, हाइट ऑफ स्टैचू। कौन सा स्टैचू सर, एडी स्टैचू है। कहा एडी है। कितना भोला, 1.46 मीटर दिया हुआ। तो पहले किस में चलोगे संदेश सुनना, ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं, ठीक बोला, है ना। इन ट्रायंगल बाबू, सोचो आपको हाइट निकालना। तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एगो ए बी सी बन रहा है, एगो बाबू क्या बन रहा है, डी सी बी बन रहा है। अरे एगो ए बी सी बन रहा है, एगो डी बी डी सी बी बन रहा है ना। मोशन। तो इन ट्रायंगल बोला, राइट एंगल ट्रायंगल किस में बाबू, ए बी सी में। क्या लगाओगे, tan 45 डिग्री। कितना बाबू आदित्य, तो tan 45 डिग्री कितना बोला, ए बी अपॉन कितना, बी सी। यही होगा ना जी। अरे 45 डिग्री कितना, ए बी सी में, ए बी सी में छोटका ट्रायंगल में। तो ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू कितना सर, एच माने, तो एच अपॉन बी सी। tan 45 कितना, तो एच कितना, बी सी। बी से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बी सी बराबर कितना हो गया, एच हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। ठीक सर, ठीक सर। अब एक कहाँ निकालोगे, नौ बाबू, है ना। अब ट्रायंगल किस में चलेंगे, डी बी सी में चलो, है ना। नौ भोला, इन ट्रायंगल डी बी सी में।
कैसे सर tan 60 डिग्री, कैसे tan 60 डिग्री बराबर कितना सर सौम्या, डीबी अब बटा बी सी। सारे ट्राइंगल डीबीसी में ये वाला हाइट बा कितना, डीबी बटा क्या, बी सी। डीबी बराबर क्या लिख सकते हो सर, डीबी बराबर ए डी प्लस ए बी। लिखो इतना, आगे सोल्व करेंगे, इरेज करेंगे तो सोल्व करते हैं। ड्रा करो जी, ड्रा करो सौम्या। संजना का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा जी, गुनगुन का नहीं पकड़ रहा। अनुज ऑन करो जी, अनुज बाबू। अनुज ऑन करो जी, नेटवर्क सब तो सही रहता है, भी बंद के लिए रहता है सब। सर नेटवर्क ठीक नहीं है सर। भोला है आपका, सब सही रहता, आपका खाली बाबू इधर नाटक हो गया है। सारा चीज लिखे हो बाबू, कया दवा खिलाएं जी। सर अभी तो आए थे सर। तो बीमारी बढ़ेगा तो दवा देना जरूरी रहता है ना बाबू, जल्दी लिखिए। जल्दी बाबू, सॉल्व करो बाबू। tan 60 क्या बाबू, डीबी बटा बी सी। डीबी की वैल्यू पुट करो जी, ए डी प्लस ए बी, डीबी दाल भात। देखो जल्दी फिगर इरेज करते हैं, फिगर ड्रा करो बाबू। ठीक सर, आओ बाबू आगे भी, इसको थोड़ा सा हाथ पैर आगे बढ़ाओ। देखो गुनगुन, tan 60 बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, tan 60 डीबी बराबर क्या लिखेंगे सौम्य शैतान, डीबी तो ए डी प्लस एच है, और डीबी में क्या 1.46 प्लस एच है, यही है ना जी पूरा डीबी में। हाँ सर, तो 1.46 प्लस एच है, डिवाइडेड बाई बी सी, ई बी सी। हाँ सर बी सी, tan 60 की वैल्यू कहते ना √3, 1.46 प्लस एच। बीसी बराबर कितना, सोचो बीसी बराबर कितना, तो यहाँ बीसी निकाल के रखें, एच है। बीसी कितना, एच है, बीसी आप क्लियर निकाल के रखें, एच हो गया। एच से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू एच बराबर 1.46 प्लस एच। एच को पकड़ के इधर लेके आवो, तो √3 एच माइनस एच प्लस एच इधर आएगा माइनस, बराबर 1.46 है ना। हाँ सर, √3 माइनस एच, एच कॉमन लेगा मेरे लाल, अरे एच कॉमन लेगा ना तो कितना बच जाएगा, √3 माइनस 1 बच जाएगा, 1.46 हो जाएगा जी आदित्य भोला। अब एच की वैल्यू निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा आदित्य बाबू। ए आदित्य लिख रहा है जी,
आदित्य बाबू। हाँ सर। हाँ। तो √3 - 1 कितना होता है सर? h इंटू √3 की वैल्यू कितना होता है बाबू? 1.732 होता है बाबू। -1 होता है हर्षित। बराबर कितना होता है बाबू? 1.46। 1.732 कितना होगा? -1 0.732 होगा। तो h इंटू 0.732 बराबर 1.46 सौम्या। h बराबर 1.46 अपॉन 0.732 मीटर। तो इसीलिए h की वैल्यू जो आएगा सोल्व करके वो आंसर होगा आपका। तो कुछ नहीं करना था, बोला कितना आएगा जी h की वैल्यू बाबू? अनुज बोलो, अनुज कितना आएगा बाबू? हर से 1.46 डिवाइडेड बाई 0.732 कितना होगा? हर्षित शैतान बोलो बोलो। सर 1.99। 1.99 मीटर, मतलब हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना है? 1.99 मीटर है, लगभग 2 मीटर के आसपास। समझे गुनगुन? लिखो जल्दी। तो यही आपको क्वेश्चन में करना रहता सुतोष शैतान। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन सेम है जी। देखो बोला, तो जितना भी टावर, कल भी टावर वाला करवाए, आज भी टावर वाला बाबू। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिए शांत। अगला समझाते हैं। टावर के ऊपर झंडा रहेगा, आदमी रहेगा, मूर्ति रहेगा, स्टैचू रहेगा, कुछ रहेगा। लिख लिया ईशान? यस सर। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन समझते हैं। लिख लिया आदित्य बाबू? लास्ट लाइन। जल्दी करो, जल्दी करो भाई। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला भी ऐसी है भोला। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहा है बाबू से, बाबू शांतनी शैतान। 1 नंबर, ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन देयर इज ए वर्टिकल टावर। कोई हॉरिजेंटल प्लेन है बोला, वहां पे टावर है। मान लो एयर, अभी बाबू जियो का ही टावर होगा बोला, यही तो लूट रहा है बोला। इस तरह से टावर है सर, है ना? आग लग जाए जियो के टावर में बोला, बीएसएनएल बोला उठेगा। हम लोग का हम लोग का गवर्नमेंट ही बाबू ऐसा है। अभी गवर्नमेंट चाहे बोला 10-20 हजार करोड़ रुपया तुरंत दे बीएसएनएल वाले को, सरकारी कंपनी है, तुरंत सरवाइव कर जाएगा। फिर देखो बाबू जियो अपने आप दाम घटा देगा, है ना बाबू? हाँ सर, क्या करोगे जी? यही आपका क्या बाबू टावर है कि नहीं गुनगुन? है ना? ठीक सर। So if the horizontal plane बाबू there is a vertical tower बाबू with बाबू फ्लैग पोल on the top of the tower। इस टावर पे क्या फ्लैग पोल है, मतलब झंडा है। मान लो जियो का है तो यहाँ पे एगो झंडा हो गया, क्या हो गया बोला? फ्लैग पोल हो गया, है ना? इसी पे क्या हो गया बोला? फ्लैग पोल हो गया। झंडा वगैरह आप मान लो बोला, कुछ होगा, है ना? ठीक सर, है ना बाबू? एट द बाबू एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द बाबू फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितना दूरी? 9 मीटर दूरी। कितना दूरी बाबू ईशांत? 9 मीटर। तो मान लो ये फुट है, यहाँ से 9 मीटर की दूरी पे
यही कोई पॉइंट वगैरह या थोड़ा नजदीक मान लो, सुंदर डायग्राम बनेगा। ठीक। 9 मीटर क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ पढ़ के डायग्राम बनाना है। एक बार सारे क्वेश्चन को अपने डायग्राम बना लोगे ना, तो दोबारा जब आएगा ना भोला तो आसानी से बन जाएगा। एक टाइम में फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दोबारा जब आएगा वो तो बन जाएगा। At a 9 meter away from the babu, top of foot of the tower babu, angle of elevation of the top and bottom of the babu flag pole are 60 डिग्री और 30 डिग्री। मतलब जो फ्लैग पोल है बाबू, इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री दे ले। कितना दे ले? 60 डिग्री और 30 डिग्री। मतलब बाबू इस पॉइंट से भोला है ना, झंडा का बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप। तो टॉप यही होगा कि नहीं गुनगुन? ये झंडा का टॉप हो गया, झंडा का बॉटम। तो ये कितना डिग्री दे ले गुनगुन? 60 डिग्री। अब बटम कितना डिग्री दे ले बोले? 30 डिग्री, है ना? हाँ सर, यही तो क्वेश्चन है। जल्दी से बाबू खटाखट, है ना? ठीक से। ये कितना दिया हुआ है सौम्या? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक। तो फाइंड द बाबू हाइट बाबू एंड हाइट ऑफ टावर एंड फ्लैग पोल। आपको क्या निकालना है? टावर और फ्लैग पोल की हाइट निकालना है। तो मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे बाबू सी हो गया, ये डी हो गया, है ना? हाँ सर। और डाटा कुछ नहीं दे ले, एगो 9 मीटर ये दूरी दिया हुआ है। तो नहीं निकाल लेगा बाबू? ये पॉइंट सी हो गया। तो ये डायग्राम हो गया। क्या हो गया? डायग्राम हो गया। इसको ट्रायंगल के रूप में बना दो। ये सब झंडा पटाखा हटाओ सब, सिंपल इसको ट्रायंगल बना के अब आंसर लूटो, है ना सर? हाँ सर। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अब कुछ नहीं कहना चाहते। देखो क्या है, इससे एक ट्रायंगल बना ना जी, जैसे जैसे इसी को बना दो। ये हो गया सर, ये हो गया भोला, बीचे से और एगो हो जाएगा। हो गया, बस बात खत्म। ये हो गया सर, ई बी हो गया सर, ई सी हो गया सर, ई डी हो गया, है ना? तो लेट मान लेंगे बाबू, ए बी मेरा क्या फ्लैग पोल है, या बी सी मेरा क्या टावर है ना? मान लो और आंसर बना लो। ये एगो बाहर वाला एंगल 60 डिग्री, अंदर वाला एंगल 30 डिग्री। बाहर वाला एंगल हुआ 60 डिग्री भोला, और अंदर वाला एंगल हुआ कितना डिग्री सर? 30 डिग्री। ये वाला कितना? 30 डिग्री। इसके बीच की दूरी 9 मीटर दिया हुआ। कैसे बनाओगे जी? जल्दी चलाओ, हाथ पर चला बाबू। कहनो शैतान है गुनगुन, जल्दी चलाओ बाबू, जल्दी चलो प्रधान बाबू। लेट बोला, जल्दी जल्दी लेट बाबू। लेट हाइट ऑफ बाबू टावर बी भोला, एच मान ले हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है? टावर बी सी है। एगो के एच मान लो, एच मीटर। एंड गुनगुन फ्लैग पोल बाबू, एंड हाइट ऑफ फ्लैग पोल, हाइट ऑफ फ्लैग पोल। फ्लैग पोल कौन है? ए बी है। इसको बी मान लो, एक्स मीटर नहीं हो सकता। ई एक्स मान लेते सर, ई एच मान लेते, ई एक्स मान लेते हैं, ई एच मान लेते, हो गया। अब आंसर ला। एच तो मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा इन ट्रायंगल बी डी सी, या डी बी सी दाल भात चोखा में, इन राइट एंगल ट्रायंगल दाल भात चोखा डी बी सी में। चलो एच तो मेरा तुरंत निकल जाएगा कि नहीं बाबू? अरे डी बी सी में चलो ना जी, लिखो जल्दी। इन राइट इन ट्रायंगल डी बी सी, है ना साहब? हाँ सर। tan 30 डिग्री बराबर कितना? बी सी बटा डी सी। tan 30 1/√3। बी सी की वैल्यू एच, डी सी की वैल्यू 9। तो एच तो मेरा इसी निकल गया। 9 को इधर भेज दो तो एच बराबर कितना? 9/√3 मीटर हो गए। 9/√3 को कैसे लिखेगा बाबू? 3 मल्टीप्लाई
थ्री बट्टा रूट थ्री, 9 को इसी लिखेंगे ना? हाँ सर, थ्री मल्टीप्लाई थ्री। थ्री कर दीजिए क्या क्या बोले गुनगुन? सर, थ्री को रूट थ्री कर दीजिए तो एक रूट कट जाएगा। हाँ बाबू, अरे बच्चा, एगो 3 हो गया, एगो 3 है भोला हर से, तो 3 को कैसे लिखोगे? रूट थ्री लिखोगे, रूट थ्री लिखोगे, और नीचे रूट थ्री है सर, रूट थ्री नीचे हो गया। नहीं तो रूट थ्री नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर बस में आएगा, एगो मर जाएगा ऊपर नीचे बाबू, तो थ्री रूट थ्री हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितना हो गया सर? 3√3 मीटर हो गया, तो एच निकल गया। अब ट्राइंगल किस में चलोगे? एडीसी में चलो, ट्राइंगल एडीसी में चलो, 1060 लगाओ, जल्दी करो आज ईशान शैतान। संजना का नेटवर्क नहीं है जी। शांतनी, शांतनी तो ही है, अंशुजीत है, ये प्रधान, अनुज, एगो अनुज बाबू नेटवर्क भागा, जल्दी लिखो ईशान। सर हो जी, चलो अच्छी बात है। इन ट्राइंगल एडीसी में अनुज, किस में बाबू? इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी में 1060 क्या लगाएगा? 1060 लगाएगा। tan 60 क्या सर? क्या सौम्या? एक्स प्लस एच होगा सौम्या? अरे 60 डिग्री बड़का ट्राइंगल में, तो एक्स प्लस एच बाई 9 हो जाएगा, एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई 9। अब इसको सोल्व करो, लिखो इसको सोल्व करो, एच की वैल्यू पुट करो रौनक। जल्दी लिखिए, कितना था मयंक शैतान? 6√3 आएगा। कितना आएगा बाबू? शैतान ईशांत बाबू, जल्दी बाबू, एच की वैल्यू पुट करो, 3√3, और 1060 की वैल्यू √3। जल्दी निकालो आदित्य बाबू। सर जल्दी जल्दी बाबू। अगला क्वेश्चन बाबू, कितना है गुनगुन? जल्दी कीजिए बाबू। सर हाँ जी बोलो ना जी, सुन रहे बाबू। 10.39 आएगा। कितना है गुनगुन? देखो बोला नहीं हुआ जी, ये इंसान थे नहीं सोल्व हुआ जी। जहर खा के मरे वाला दिन हो गया तो बोला यो नहीं सोल्व होता जी। देखो 1060 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एच बटा 9, 60 की वैल्यू कितना? √3, एक्स रहने दो, एच की वैल्यू 3√3 आया, बटा 9, इसको इधर मल्टीप्लाई करो जी, 9√3, 9 से इधर मल्टीप्लाई करोगे ना जी। हाँ सर, एक्स प्लस कितना? 3√3, 3√3 को इधर लेके आओ, तो 9√3 माइनस 3√3 बराबर एक्स। 9 माइनस 3 कितना आदित्य बोला? 6 होता है, कितना होता है आदित्य?
6 Six. होता तो 6√3 हो जाएगा, है ना बाबू? ठीक सर। तो ये कितना हो जाएगा बोला मेरा? 9 - 6√3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो माने बाबू तो डेसिमल में ला सकते हो, 6 × 1.73 2 मीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे अच्छा काम 10.39 10.39 तो 10.39 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो बाबू कितना था एक्स की वैल्यू? एक्स मेरा क्या था सर? फ्लैग पोल की हाइट था, तो ये इतना हो गया, और टावर का हाइट h बराबर से 3√3 हो गया। तो यही तो करना था। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, आंधी तूफान है। अगला समझिए, अगला समझने वाला बाबू कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। समझ गया जिंदगी सवर गया, नहीं समझा है ना, नहीं सबरा। देखो समझो अगला जी। 3 गो छड़ी कहाँ से लगे जी? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ईशांत, अगला समझना, अगला क्वेश्चन समझना, ठीक सर, है ना? हाँ जी। एक क्या बाबू ट्री है, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो बाबू आदित्य, लिख ली गुनगुन। शैतान लिखी जी, Side. जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाबू। ये सब शैतान बाबू, सबका बाबू नेटवर्क है, भाग गया जी। ये सब नहीं पढ़ेगा बाबू, जल्दी लिखे। सब बच्चा का पहले एक पीटी वर्क है कि आपसे। चलो सर देखो, हाँ जी बोलो बाबू। सर वो 60 क्वेश्चन कब चेक करिएगा सर? भेज दिया जी। सर कब का भेजे आप चेक नहीं किए? अच्छा मैंने बाबू उसका थी टेस्ट वाला है बाबू, कुछ को 2-4 गो पे गुनगुन का चेक किए हैं, लगता प्रधान का चेक हुआ है। सर ऐसे बैच दान, भी। हाँ बाबू बैच बी का और ये का टेस्ट वाला 1/B निकाल देता है गुनगुन, कहाँ निकाले दीजिए, देखिए बाबू चेक करके भेजे जो। हाँ सर। फिर जब हम पढ़ा रहे थे उस समय भी सबको चिल्ला के बोले थे, बोला कि 1/B नहीं निकाला जाता है, बी निकाला जाता है, वही गलती की है, जो बोले वही गलती की है। देखो वो क्या कर रहा है, शांति से समझना। ए ट्री ब्रेक बाबू ड्यू टू स्टॉर्म बाबू एंड द ब्रोकन पार्ट बाबू, है ना, बेंड टू द बाबू सो डेट बोला टॉप ऑफ द ट्री बाबू टचेस द ग्राउंड एट एंगल 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बाबू और 9 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। नहीं समझ में आया, समझने की जरूरत भी नहीं। जैसे मान लो बाबू क्या, एक ट्री है, नहीं हो सकता है, हाँ सर, ठीक, ठीक सर, शांति से समझना, है ना बोला, इस तरह से। ये मान लो ऊपर आगे और जाएगा ऐसे करके, स्थिर हो जी, नहीं रहेगा नहीं रहेगा मत रहो, तो ढीठ है तो ढीठ है, ठीक, ठीक सर। इतना बड़ा ट्री है, ठीक। अब क्या चला? आंधी तूफान चला, क्या चला बाबू? आंधी तूफान चला। तो आंधी तूफान चलता है बाबू, तो कह रहा बाबू ट्री का आधा पार्ट बाबू गिर जाता है, क्या होता है? गिर जाता है, शांति समझते चलना, है ना, नीचे वाला नहीं गिरता, ये गलत जगह वाला गिर गया, ठीक, ठीक सर। आंधी तूफान चला भोला मेरा, है ना, तो ये इतना बड़ा क्या सर ट्री है। अब कहता आंधी के कारण बाबू ये ट्री का बाबू इतना पार्ट बाबू टूट जाता है, देखते हो नहीं जी, टूट के भोला कुछ इस तरह से हो जाता है, इसमें तो नहीं पा रहा, है ना, ठीक बोले, टूट के क्या हो जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, समझो टूट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, है ना। हाँ सर, शांति से सुन। तो कह रहा बाबू ट्री का क्या निकालो? हाइट निकालो, ट्री का क्या निकालो? हाइट निकालो, ठीक, कैसे निकालोगे यही सोचना और कुछ नहीं करना। जैसे क्या बाबू मेरे, है ना, समझो ना जी, यही इतना ट्री था सर, और ये टूट के बाबू यहाँ पे ऐसे टूट गया कि नहीं, ये डंटा ठीक है, इसी को समझो, है ना। तो
ये ट्री है, यहां से लेकर इतना बड़ा ट्री है, कहां से लेकर, यहां से लेकर इतना बड़ा है। आंधी तूफान चला तो इतना हिस्सा गिर टूट के बाबू ऐसे आके अटक गया, नहीं हो सकता है। तो कह रहा वो ट्री का क्या है, हाइट कितना होगा, यही निकालने का रहा। तो ट्री का हाइट में कौन कौन आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, और प्लस ये जो पार्ट टूटा बाबू, ये जो खड़ा था, ये टूट के ऐसे होगा, तो ये भी हाइट आएगा ना जी, है ना। हाँ सर, मतलब क्या है, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, शांति से सुनो। समझ गया बाबू, क्वेश्चन बन गया, नहीं समझेगा तो नहीं बनेगा। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला मेरा, इसी में बनाते हैं। मान लो ये एक ट्री हो गया जिसका हाइट भोला कहाँ है, यहाँ तक है, ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो इतना ही हुआ, आगे भी है, आगे भी है ना। नेक्स्ट, आगे भी है ट्री, इतना बड़ा ट्री, है ना। हाँ, तो अब ट्री बाबू यहां से टूट गया, तो टूट के कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। ये ट्री टूटता है भोला मेरा, तो ये ट्री वाला पार्ट टूट के ऐसे आ जाता है। तो कह रहा हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, पहले शांति से सुनो, उसके बाद बाबू करते रहना। क्या करा, इतना पूरा हाइट का ट्री है, पूरा यहां से लेकर ये टूट गया, टूटेगा बाबू आंधी तूफान में तो ऐसे आके गिर गया। अब गिर गया भोला मेरा, तो यही समझना है। तो मान लेते बाबू, इसको अब हटाते हैं, ठीक। मान लो भोला कि लेट द हाइट ऑफ ट्री मेरा क्या है सर, ट्रायंगल मान लेते हैं। ये यहाँ से बी, यहाँ से सी, यहाँ से डी। लेट द हाइट ऑफ ट्री बाबू कौन सा, ए सी, कौन सा समय शैतान, ए सी टोटल हाइट का ट्री है, क्या है, ट्री है ना, टोटल हाइट, है ना भोला, ठीक सर। जिसमें इतना पार्ट टूट गया, तो इसकी हाइट मान लो बाबू एक्स वाई जेड जो भी मानना, मान लो इतना हाइट क्या है सौम्या, बाई है ना। और इसकी हाइट एक्स मान लो, नहीं मान सकते सर। अरे मेरे लाल, ये टोटल ए, लेट द बाबू ए सी टोटल हाइट हो गया। तो कह रहा बीचे से टूटता है, तो टूटता तो इधर आ जाता है ना। तो लेट बाबू, लेट भोला ए सी इज द बाबू ट्री, लेट भोला ए सी इज द बाबू ट्री है, ए सी मेरा फिगर में क्या है, ट्री है। एंड हाइट कितना हो जाएगा इसका, हाइट बाबू, एंड हाइट भोला, शांति से समझना, एंड हाइट कितना, हाइट भी बाबू कितना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना, ठीक सर। तो कह रहा वो कितना दूर पे गिरता है, ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, ये जो पार्ट गिरा ना इतना वाला हिस्सा बोला ऐसे करके, तो ग्राउंड से कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है सौम्या सहिता, ठीक। हाँ सर। और कितना दूरी पे, 9 मीटर, शायद वो 9 मीटर की दूरी पे, यहाँ से ऐसे था, ऐसे गिरा ना, तो ग्राउंड से कितना दूरी पे, 9 मीटर की दूरी पे। तो बाबू आपको निकालने का रहा बाबू क्या, हाइट ऑफ ट्री निकालने का रहा। कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये डीबी का हाइट लेंथ कितना होगा, डीबी कितना लेंथ होगा जी, एफ प्रधान, डीबी का कितना लेंथ होगा प्रधान, बोला, बोलो जी। सर जो AB का होगा। हाँ, यही पटवा, यही समझना, ये जो पटवा है भोला, यही पार्ट गिर के इधर आया ना, यस सर, इतना ये पार्ट टूट गया, तो अगर ई बाई है तो यो कितना बनेगा, बाई बनेगा। बात समझ में आता है, यही हिस्सा टूट के नीचे आया, बस इतना समझ गया, अब हो गया। अब क्या लगा दो बाबू, tan 30 दिस अपॉन दिस, tan 30 कितना, दिस अपॉन, इन ट्रायंगल किस में, BDC में, है ना बाबू। तो क्या लिखेंगे बोला बाबू गुनगुन, तो इक्वेशन बनाने लायक था, इन ट्रायंगल BDC, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखना बाबू, सब जगह राइट एंगल ट्रायंगल लिखना, हम कितना थके जी, इन राइट एंगल
ट्रायंगल बी डी सी में tan कितना सर 30 डिग्री। बी दाल भात चोखा बी सी अपॉन कितना बोली गुनगुन डी सी। बी सी की वैल्यू कितना tan 30 1/√3। बी सी मेरा x है, डी सी मेरा 9 है, x की वैल्यू निकल गया, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9/√3 बराबर क्या, वही क्वेश्चन में बाबू अब ये वाला क्वेश्चन में। तो इसको कितना हो जाएगा 3 × 3 3√3 अभी ताजे ताजे किए। तो x की वैल्यू आ गया, अब y की वैल्यू निकालो आंसर लूटो। अब सोचो y की वैल्यू निकालो आंसर लूटो, जल्दी करो बाबू। अगर y निकाल लेता मेरे लाल तो x + y हाइट ऑफ ट्री आपको पूछ रहा है, जल्दी करो। यही क्वेश्चन है, जल्दी निकालो y कितना आएगा, कौन बोलता है बताओ जल्दी गुनगुन, ईशांत वो बता दो y कितना आएगा। लगा ये क्या बोले, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना। पाइथागोरस लगाओगी तो ज्यादा नहीं थक जाओगी जी। अरे मेरे लाल पाइथागोरस ये तो हमेशा भारी है काम करेगी। नहीं सर ये लग गया, पाइथागोरस भी लगाओगे आंसर आ जाएगा मेरे लाल हम। लेकिन ज्यादा थकावट हो जाएगा ना जी, गधा वाला काम हम लोग क्या करेंगे। हमको बाई निकालना है, परपेंडिकुलर हो गया तो एगो रिलेशन बताओ, है ना या बाबू बेस हाइपोटेनस का रिलेशन बताओ, चाहे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का एगो रिलेशन खोजो, उस कोई एगो फार्मूला लगा दो। का बाबू रौनक एकदम वीडियो देख ले जी, कोची देख रहा रौनक। पाइथागोरस भी लगाओगे तो निकलेगा लेकिन थकावट ज्यादा महसूस होगा। आप बाबू यारा पे बाबू साइन से 30 लगा दो, साइन 30 बराबर क्या सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 30 लगा दो। ए रौनक क्या देख रहा है जी। x बटा कितना बाई, नहीं समझे गुनगुन। यस सर। हाँ तो उससे आसान है ना बहु पाइथागोरस से, बोला हमारे पास जब हथियार है ये वो तो काले जहर खाए जाएंगे। साइन 30 1/2 होता है सर, x की वैल्यू आइए गया सर 3√3 बाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस से क्या भरोसा था, बोलिए आगे जाके गड़बड़ाइए देती। 6√3 हो गया। इसलिए हाइट ऑफ ट्री जो होगा, एरोना क्या कर रहा है जी, कैसे नहीं कुछ कर रहा बाबू, क्या देख रहा था जी। अभी जितना लिखा है लिखो कि नहीं लिखो जी। नोटबुक भर गई है। कुछ हो गया था, बोलो ना। इसे तो लिखा उखा कुछ नहीं, अभी इसको पापा जी फोन करेंगे, ये लिखता उखता कुछ नहीं बाबू। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो गया, 9√3 मीटर हो गया। तो यही तो निकालना था। 3 गो क्वेश्चन करवाए, कहाँ लिखा रौनक। जय सर। अभी इसको पापा ही फोन करते, कहाँ तीनों क्वेश्चन लिखा रौनक शैतान।